हेलो गाइज, मेरा नाम सतीश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज हम बात करेंगे आज फिर से एक बार स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ, वो भी अंडर 10,000 के स्मार्टफोन। इस प्राइस सेगमेंट भी काफ़ी बड़ा है हमारे इंडियन मार्केट में और बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। बट मैं बहुत सारे फ़ोन को ना बात करते हुए मैं बस टॉप 2 स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा कि इससे बढ़िया अभी 10,000 के बजट में कोई भी स्मार्टफोन नहीं है। तो मैं 2 ही फ़ोन के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, आपको 10,000 में लगभग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी आप 10,000 के बजट में कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप सबसे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कम से कम 464 होना चाहिए और कम से कम अच्छी गेमिंग होने चाहिए, या फिर क्वाड कैमरा होना चाहिए, ये फास्ट चार्ज कम से कम 15 वाट से ऊपर का चाहिए, या फिर स्क्रीन 6.5 से ऊपर का होगा और बहुत से चांसेस है कि फुल HD मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। तो जी हाँ, मैं ऐसे ही 2 फ़ोन के बारे में मैं रेकमेंड करूँगा और 2 फ़ोन आपको आंख बंद करके लेना चाहिए। ऐसे तो ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं, रियलमी के हैं, रेडमी के हैं। तो रेडमी के भी बहुत सारे रिसेंट में भी फ़ोन लॉन्च किए, जैसे रेडमी 9 हो गया। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि रेडमी 8 से अपग्रेड, जैसे कोई भी फ़ोन अगर यदि अपग्रेड होता है, जैसे रेडमी 8 है उसके बिहाफ में आप अगर रेडमी 9 को लॉन्च करते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो रेडमी के जो स्पेसिफिकेशन है उससे बेटर मिले। बट जी नहीं, ऐसा रेडमी वाले क्या सोचते हैं, कहाँ से उनका इंजीनियर होता है और कौन से फ़ोन लॉन्च करते हैं उसको खुद से शायद समझ में नहीं आता होगा कि पहली बार मैंने ऐसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बजट फ़ोन या फिर स्टार्टिंग जो फ़ोन है उसके प्राइस सेगमेंट में ऐसा देखा है कि जो रेडमी 8 का जो अपग्रेड है रेडमी 9 वो उससे डाउनग्रेड है। जी हाँ, आप 10,000 के बजट में ये सारे एक्सपेक्ट करते हुए भी आपको एक चीज़ चाहिए कि आपको कम से कम टाइप सी मिल जाए तो और अच्छा है, 15 वाट के फास्ट चार्जिंग से ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छा है। तो बस मैं इसीलिए ये रेडमी 8 या रेडमी 9 आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि वो भी अंडर 10,000 ही आते हैं। बट वो बहुत ही बेकार फ़ोन है और ऐसा पहली बार देखा है कि जो रेडमी 8 है उसके डाउनग्रेड में लॉन्च हुआ है जो रेडमी 9। तो इसको मैं रेकमेंड कभी नहीं करूँगा, बस इसलिए मैं आपको कन्फ्यूज़न ना करते हुए, जैसे 10-12 फ़ोन में बता दूँ तो फिर भी आपको कन्फ्यूज़न बना ही रहेगा। इसलिए मैं सिर्फ 2 ही फ़ोन को रेकमेंड करूँगा जो कि आपके लिए कुछ हल्के फुल्के गेमिंग भी कर सकते हैं। उसमें अच्छा खासा प्रोसेसर है और अच्छी खासी बैटरी लाइफ है, फास्ट चार्ज मिल जाएगा, आपको टाइप सी मिल जाएगा, आपको फुल HD स्क्रीन मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा जो 2 फ़ोन में रेकमेंड करने वाला हूँ। इसको आप ईजिली से अमेज़न से ऑर्डर भी कर सकते हैं और अमेज़न का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। लोकल में ये मिलता नहीं है क्योंकि ये शायद ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। इसलिए आपको अमेज़न का लिंक भी दे दूंगा, इसलिए अमेज़न से जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये 2 फ़ोन कौन सा है और ये 10,000 का बजट में आपको ये 2 फ़ोन को ही देखना चाहिए, ना कि आपको बहुत सारे फ़ोन वेरियस फ़ोन अगर ये सर्च करेंगे तो आपको खुद भी कन्फ्यूज़न होगा और आप अच्छे फ़ोन नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको 10,000 बजट है और आपको बेस्ट फ़ोन चाहिए तो मैं 2 ही फ़ोन रेकमेंड करूँगा। जी हाँ, मैं रियलमी का नार्जो 10 को रेकमेंड करूँगा और एक जो है रेडमी का 9 प्राइम जो रिसेंट में ही लॉन्च हुआ है। दोनों फ़ोन हालांकि रिसेंट में ही लॉन्च हुआ है बट दोनों में भी कुछ डिफरेंसेस है। मैं 2 फ़ोन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही फ़ोन पिक करूँगा, तो इसमें से टॉप अप जो फ़ोन है दोनों में भी मैं अगर ये रेकमेंड करूँगा तो रेडमी 9 प्राइम को ही रेकमेंड करूँगा। बट बहुत आदमी को जो MI UI का जो यूज़र इंटरफेस है नहीं पसंद आता है तो आप कलर OS के भी साथ भी जा सकते हैं रियलमी के, इसलिए मैं रियलमी 10 का जो है नार्जो 10 उसको भी रेकमेंड करता हूँ। दोनों का डिटेल में बता देता हूँ, उसको ऑर्डर कैसे करना है सारा मैं अमेज़ोन में ही जाके बता देता हूँ। उसका जो मेन हाईलाइटेड फीचर है वो भी मैं अमेज़ोन में ही जाके बता देता हूँ। तो चलिए अमेज़ोन के साइड में उसको देखते हैं क्या इसका कौन सा फ़ोन बेटर है। आपको शायद रियलमी का नार्जो 10 आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा और जो रेडमी का 9 प्राइम है वो आपको अमेज़ोन में मिल जाएगा। मैं हार्डली रिकमेंड करूँगा जो रेडमी का 9 प्राइम है मैं उसी को रिकमेंड करूँगा, इसलिए आप कन्फ्यूजन में ना हो। आपका बजट अगर 10,000 है तो आप आंख बंद करके रियलमी का नार्जो ले सकते हैं या फिर आपको रेडमी का 9 प्राइम ले सकते हैं। ओके, तो आइए मैं अमेज़ोन का साइड में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ उसका क्या क्या फीचर्स है और क्यों आपको ये फ़ोन रिकमेंड कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊँगा। ओके, तो गाइस हम अमेज़ोन के साइट में हैं और आप देख सकते हैं कि अमेज़ोन प्राइम का नेक्स्ट सेल है वो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 31 अगस्त को 12 बजे आपको नेक्स्ट सेल मिलेगा, यानी कि एक दिन बाद। और इसका जो 4GB और 64GB वेरिएंट है उसका 10,000 अराउंड है 9,999 का, और जो 4GB और 128GB है उसका
11,999 का है, बट मैं वो 11,999 वाला रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसी प्राइस में आपको 6i हो जाएगा रियलमी का। बट आप उसको जो 10,000 का बजट का है वो आप प्रिफेयर कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं कि 100% आपका बजट अगर यदि 10,000 है तो आप ये स्मार्टफोन आंख बंद करके ले सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट सेल है वो 31 अगस्त को आएगा, मतलब एक दिन बाद। और इसके कुछ खास फीचर की मैं बात करता हूं तो देखिए, इसका जो स्क्रीन है वो 6.5 इंच का फुल HD प्लस है। जी हाँ, ये फुल HD है प्लस इस डिस्प्ले है, जो कि रियलमी का नार्जो 10 में आपको फुल HD नहीं मिलता है, 720p का डिस्प्ले मिलता है, उसमें HD डिस्प्ले नहीं मिलता है फुल HD। इसकी कैमरा जो क्वाड कैमरा सेटअप है, उस कैमरा के सेगमेंट की बात करें, देखिए यहाँ इसमें दिया हुआ है 13 मेगापिक्सल का है, इसमें वाइड एंगल कैमरा है, 8 का वाइड एंगल कैमरा है और 5 का माइक्रो लेंस है और 2 का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। ये क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है और सारा डिटेल्स में दिया है। जब मैंने हम पिछले वीडियो में बताया कि जो सारा स्पेसिफिकेशन आप देख लीजिए, इसका रिव्यूज़ पढ़ लीजिए, रिव्यूज़ देखिए, कोई भी फ़ोन लेने से पहले उसका रिव्यूज़ देख लीजिए, रेटिंग देख लीजिए, सारा देख लीजिए क्या इसका रिस्पॉन्स है, जो जिन्होंने पहले लिया है उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स है वो सारा आप देख सकते हैं। और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। उसका 1080p का फुल HD रेजोल्यूशन है। तो इसमें देखिए बैटरी के सेगमेंट की भी बात करें तो यहाँ पर देखिए 50-20 यानी 5020 mAh का फास्ट चार्जिंग। बट इसमें एक माइनस पॉइंट है इसमें कि 5020 mAh का तो बैटरी मिलता है, बट और फास्ट चार्ज सपोर्ट भी करता है ये फ़ोन। बट आपको जो बॉक्स में है वो आपको 10 वाट का ही चार्जर मिलता है उसमें। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है इसमें और पीछे में इसका ग्लास नहीं है, ये टाइप सी है। देखिए उसमें आपको नार्जो 10 में है वो आपको टाइप सी भी नहीं मिलता है, उसमें माइक्रो USB मिलता है। IR रिमोट का सेंसर है, 3.5 mm का जैक भी है। तो ये थे कुछ खास फीचर जो Redmi 9 Prime को थोड़ा यूनिक बनाती है 10,000 के बजट में। जो भी फ़ोन है सारे फ़ोन से कुछ अलग करती है, इसमें बहुत से प्लस पॉइंट है। इसमें टाइप सी मिलता है, फास्ट चार्ज मिलता है और आपको फुल HD डिस्प्ले मिलता है, 6.5 इंच का बिग डिस्प्ले मिलता है, आप हल्के फुल्के गेमिंग भी कर सकते हैं, क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। ये सारे फीचर आपको जो 10,000 के बजट के स्मार्टफोन में आपको मिलते हैं। तो ये मैं 100% रिकमेंड करता हूँ कि आपका 10,000 का बजट का अगर यदि बजट है आपका तो आँख बंद करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो इसको जो नेक्स्ट सेल है आपको 31 अगस्त को 12 बजे से आएगा अमेज़ोन में ही। आप जाके उसमें जो अकाउंट डिटेल है सारा फिल करके रखिए और अगर यदि आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो 31 अगस्त को आप ऑर्डर कर सकते हैं 12 बजे के बाद। ओके, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो आइए उसके बाद मैं नार्जो 10 की बात करता हूँ। ओके, तो गाइज़ अब बात करते हैं जो नार्जो 10 है रियलमी का, उसका बात करते हैं। तो ये 128 GB वेरिएंट का इसमें 12,000 है, बट अंडर 10,000 आपको जो 464 GB का वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा। सारे स्पेसिफिकेशन जो है सारे सेम होंगे, सिर्फ आपको स्टोरेज में अंतर होगा। और इसमें आपको मीडियाटेक का हेलियो G80 प्रोसेसर मिलता है और 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा सेटअप इसमें भी है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है इसमें। बस इसमें एक प्लस पॉइंट है, आपको कैमरा जो है 48 मेन कैमरा जो सेंसर है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है, वो एक प्लस पॉइंट है इसमें। और बाकी इसका सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है, मगर ये आपको अमेज़न में नहीं मिलेगा, फ्लिपकार्ट में मिलेगा। और अभी इसका कोई इसमें अमेज़न में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि किस डेट को ये नेक्स्ट सेल पर आएगा, तो इसलिए मैं उसको नहीं बता सकता क्योंकि वो नेक्स्ट सेल आपको जब भी आएगा तो आप लिस्टेड हो जाता है जो फ्लिपकार्ट में, तो आप फ्लिपकार्ट को फॉलो करके रखेंगे। बट ऐसा उसमें नहीं है, उस अमेज़न में नहीं है। अमेज़न में सारा डिटेल दिया हुआ है कि नेक्स्ट सेल कब आएगा। आप 31 को नहीं ले पाते हैं तो उसका भी नेक्स्ट सेल कब आता है वो 1-2 दिन में अपडेट कर देता है, बट इसमें ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि कब तक आपको मिलेगा। इसमें भी आपको 5000 mAh के बैटरी मिलता है और ये भी आपको 18 वाट का फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, बट इसमें भी आपको 10 वाट का ही फास्ट चार्ज इसमें मिलता है, बट 18 वाट का पार तक आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से चार्जर लेना पड़ेगा। 6.5 इंच का इसमें भी HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। ये देखिए, ये एक मेन डिफरेंसेस है दोनों फ़ोन में, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें HD प्लस मिलता है, इसमें फुल HD प्लस नहीं मिलता है।
ये एक इसका वीक पॉइंट है। और जो कि सबसे बड़ा वीक पॉइंट है 10,000 के बजट में, एक्चुअली आपको 10,000 के बजट में फुल HD फ़ोन मिल जाना, वो भी टाइप C के साथ 18 वाट का फास्ट चार्जिंग, 6.5 इंच का डिस्प्ले, ये सब बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो आप अगर यदि UI बेसिस में आप अगर यदि लेना चाहते हैं तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं नार्जो 10 को, बट इसमें हाँ फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड भी है। जी हाँ, ये हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है इसमें डुअल सिम के साथ आप माइक्रो SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको Redmi 9 Prime में भी है। और आपको Realme UI इसमें मिलता है Android 10 के साथ। ये UI और MI का UI इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए किस UI का आपको यूज़र इंटरफेस थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है और आप पहले कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं। यदि MI UI पहले से यूज़ करते हैं तो आप उसी पर जाइए, Redmi 9 Prime के ही ऊपर जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका यूजर्स में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। इसका कलर वेरिएंट के माने तो इसमें वाइट और ग्रीन कलर का आता है और इसमें डिटेल सारा दिया हुआ है। आप इसका भी रिव्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हैं, बट ये फ्लिपकार्ट में अभी नहीं आया है, क्योंकि एक्चुअली अब कब तक आएगा वो भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए डिटेल में दिया नहीं, कंफर्मेशन ऐसा कुछ नहीं है। एक कमिंग सून खाली लिख के आ रहा है, कब आएगा इसमें कुछ वेबसाइट में मेंशन नहीं है। बट ये सारा उसका जो मेन हाईलाइटेड फीचर है वो देखिए सारा इसमें दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ये फुल HD डिस्प्ले नहीं है, ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। आपको फुल HD डिस्प्ले के साथ आपको जो Redmi 9 Prime है वो देता है, बट आपको वो भी 464 GB का ही मैं रेकमेंड करता हूँ। तो देख लीजिए इसका कुछ रेटिंग और रिव्यूज़ है, देखिए 4.5 का रिव्यू है, आप पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में। जब भी मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट, ये फ़ोन मत लीजिए या फिर कोई भी फ़ोन लीजिए या फिर ऑनलाइन कुछ भी शॉपिंग कीजिए, आप इसका रिव्यूज़ हर प्रोडक्ट का पढ़ लीजिए, क्योंकि रिव्यूज़ पढ़ने से इसमें देखिए हर एंगल से इसका रिव्यूज़ बहुत सारे यूज़र्स देते हैं। देखिए कैमरा के लिए 3.7 है, बैटरी के लिए 4.5 है, डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले मैंने पहले भी कहा ये फुल HD नहीं है, ये HD+ डिस्प्ले है। बस यही एक इसका वीक पॉइंट है और यही मेरे नज़र में सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, क्योंकि आप HD+ डिस्प्ले के साथ आपको जो YouTube में भी वीडियोस है वो आपको 1080p में नहीं देख सकते हैं, फुल HD में नहीं देख सकते हैं, और हाई सेटिंग में आप गेम भी नहीं खेल सकते। PUBG वगैरह भी खेलेंगे तो आप उसको हाई सेटिंग में नहीं खेल सकते हैं। हालांकि ये जो स्टार्टिंग रेंज के फ़ोन होते हैं उसमें PUBG हाई सेटिंग में नहीं खेलते हैं, बट ये बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपको मीडियम सेटिंग में अच्छे से चले। जो फुल HD डिस्प्ले है उसका जो ग्राफिक्स नज़र आता है वो बहुत अच्छा नज़र आता है। देखिए बहुत से यूज़र्स ने अपना जो रिव्यूज़ है वो लिखा हुआ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो 10,000 के बजट में क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आप देख के आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। बट यही दो फ़ोन मैं रेकमेंड करता हूँ अगर यदि आपको लेना है। बट इस दोनों में कंपैरिजन किया जाए, जो Redmi 9 और Realme Narzo 10 में दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में से मैं Redmi 9 को थम्स अप दूंगा, क्योंकि ये बेटर है हर हाल में इससे, क्योंकि उसका डिस्प्ले जो है लगभग साइज़ सेम है, बट वो फुल HD+ में आता है और आपको ये HD+ देता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है, क्योंकि डिस्प्ले ही एक ऐसा फीचर है जो हम लोग बार बार यूज़ करते हैं। कुछ भी हम अपना कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो डिस्प्ले में ही करते हैं, इसलिए डिस्प्ले को प्रिपेयर देते हैं। आप अगर जल्दी बाकी सबको इग्नोर करते हैं तो आपको Redmi 9 Prime के साथ जाना चाहिए, जो कि अमेज़ोन में 31 तारीख को मिलेगा। बट इसका कोई ऐसा डेट भी फिक्स नहीं है कि आप नार्जो 10 को कब ऑर्डर कर सकते हैं, उसका कहीं मेंशन भी नहीं है, क्योंकि ये सारा डिटेल है, सारा पे कमिंग सून आ रहा है। तो आप अमेज़ोन का उसमें जा सकते हैं, Redmi 9 Prime के साथ जा सकते हैं। तो बस ये थे कुछ डिफरेंसेस दोनों में, दोनों का मैंने बता दिया। मेरे तरफ से रेकमेंड थम्स अप होगा Redmi 9 Prime के लिए, क्योंकि Redmi 9 Prime हर हालत में उससे बेटर है। आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है और इसका डेट में भी कंफर्मेशन, आपको रिसेंट में ही कुछ फ़ोन लेना है तो आप Redmi 9 Prime के साथ जा सकते हैं। ओके,
तो गाइज बस दोनों का मैंने डिटेल है वो बता दिया है आप, बट आप दोनों में भी आपको नार्जो में आपको डाउनग्रेड मिलता है, क्योंकि अभी 10,000 के बजट में भी बहुत सारे फ़ोन जो टाइप सी पोर्ट दे, जबकि आपको यहाँ देख सकते हैं कि Redmi 8 तक में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, बट उसमें आपको नहीं मिलता है, फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलता। ये एक खामी है। फिर भी आपको जो Realme का यूज़र इंटरफेस पसंद लगता है, उसका जो कलर OS पसंद लगता है, तो आप उस Realme को जा सकते हैं। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप Redmi का 9 प्राइम लीजिएगा यदि आपका 10,000 बजट है। कोई भी फ़ोन मत देखिए, अभी 10,000 के बजट में सबसे बेस्ट फ़ोन है। इसका ही एक अपग्रेड वर्जन है, वो लगभग 12,000 के अंदर में है, बट वो उतना अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि उसी प्राइस सेगमेंट में आप कुछ पैसे और लगाएंगे तो Realme का 6i हो जाएगा। इसलिए आपको मैं हार्डली रिकमेंड करता हूँ Redmi 9 का। और यदि आप Redmi 9 परचेस करना चाहते हैं, ये आपको सेल के दौरान मिलता है, और सेल कब है वो भी मैं रिसेंट में अगर यदि ऑर्डर करना है तो उसका रिसेंट का सेल का डेट भी मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा, और आप इजीली से जाके अमेजोन से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में वो जरूर चेक कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं, सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इसलिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। और ऐसे ही टेक अपडेट के लिए और ऐसे नई टेक्नोलॉजी से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं एक नई टेक्नोलॉजी और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।